तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए 23 तारीख को होने वाला कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। एकदम प्यारे विद्यार्थियों, देखो 100% पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो सेम टू सेम प्यारे विद्यार्थियों, देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों, देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का पेपर है, जो कि देखो राजनीति विज्ञान विषय का है। और देखो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो आप सबके लिए सेल पे एक पेपर लेकर आया हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग टॉप करोगे अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा, देख सकते हो यहाँ से इस सेल को अभी अभी मैंने खोला है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता सकूं। ठीक है, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख ले और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, शीत युद्ध के दौर में सबसे प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, बर्लिन की दीवार को जाना जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, जनवरी 1993 में हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा कब प्रभावी हुआ? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 2006 में प्रभावी हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वियतनाम। ठीक है ना, वियतनाम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, वैश्वीकरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण क्या है? तो देखो प्रवाह है, वस्तु प्रवाह है, विचार प्रवाह है, पूंजी प्रवाह है। तो देखो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा संचार व प्रौद्योगिकी की रही। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1956 में प्यारे विद्यार्थियों ये अस्तित्व में आया। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पेपर बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ कौन थे? तो देखो के.एन. राज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो ना 1956 में प्रारंभ हुई थी, आप लोग याद रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश था? देखो प्यारे विद्यार्थियों वार्सा पैक्ट के समर्थक देश कौन था? तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सोवियत संघ।
सोवियत संघ। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्न में से भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 7 नंबर का, जो कि लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये की थी 25 जून 1975 को। ठीक है ना, 10 नंबर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादन कौन थे। तो देखो जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1967 में हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1963 में पूर्ण राज्य बना। अब अगला क्वेश्चन, 1989 से 1985 के मध्य असम में किस देश में घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, बांग्लादेश के विरुद्ध आंदोलन चले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वीपी सिंह। वीपी सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, वामसेक का गठन कब हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों वामसेक का गठन हुआ था 1978 में। 1978 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लो, क्योंकि देखो जैसे रिक्त स्थान पूर्ति मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे ही रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में देखने को मिलेगी। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। क्या याद रखोगे, रूसी क्रांति। और उसके बाद में देखो 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, 1948 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा विंस्टन चर्चिल ने हस्ताक्षर किए। और अब अगला क्वेश्चन, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है। WSF है। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों देखो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 100% रियल वाला पेपर है। ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, योजना आयोग की स्थापना सन में हुई। कब हुई प्यारे विद्यार्थियों, देखो 1950 में हुई। अब अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर प्यारे विद्यार्थियों कितना 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो देखो यहाँ पर आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आसियान की स्थापना कब एवं किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। और इसके अलावा चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ 1 बाय 1 करके, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों की अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, चौथे पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर पांचवें का उत्तर लिखा, छठे का उत्तर ये दे रखा, सातवें का उत्तर ये लिखा है, आठवें का उत्तर ये लिखा, 9वें का, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 11वें और 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पांचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, छठे का उत्तर ये दे रखा है, सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आठवें का उत्तर ये दे रखा है, 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 10वें का उत्तर ये लिखा है, और 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 12वें का उत्तर ये लिखा, 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लिए। अब इसके बाद में अपन देखेंगे खंड सा के सभी क्वेश्चन के उत्तर। खंड सा में आपको देख लेना है 14वां
14वां 15वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 14 के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 15वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा पेपर में, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और 16वें के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, 16वां 17वां 18वां यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 17वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये 18वां क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वें के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके उत्तर को यहाँ से देख लो। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 19 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, 20वें का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से समझ के जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से मानचित्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों देखो विश्व का मानचित्र होगा, जो कि आपको पूरा का पूरा भर के आना होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।